आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म अर्थ काम मोक्ष में। और हम सुन रहे हैं आज एक बहुत ही रोचक प्रसंग जो है माता सीता की अग्नि परीक्षा। अब ये प्रसंग ऐसा है कि कुछ हमारे साथियों ने हमसे कही और हमारी एक मित्र विशेष रूप से उनका आग्रह था। मैं अभी जो मुख्य किरदार हैं, मुख्य चरित्र हैं रामायण में, भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण श्री और बाबा बजरंगबली, इनके बारे में अभी मैं नहीं कुछ बहुत कहना चाहता था, क्योंकि मेरा जो आशय है इस सीरीज में वो ये है कि मैं आपको उन पात्रों से, उन घटनाओं से अवगत कराऊं जो बहुत लोकप्रिय नहीं है, एक तरह से अनसुने अनछुए पहलुओं से मानस के आपको मैं मुलाकात कराऊं और आपको उनके बारे में कुछ जानकारी दे सकूं। बट जैसा प्रभु की इच्छा, तो आज का ये प्रसंग है जिसमें माता सीता की अग्नि परीक्षा की बात है। तो जब हमारा देश, भारत देश, इस पे आप सभी को विदित है कि हजारों साल, मतलब 1000+ साल तक बाहरी आक्रांताओं का राज्य रहा और उसमें सभी को शामिल है। शक, हूण, कुषाण, मंगोल, तुर्क, मुगल, अंग्रेज, डच, फ्रेंच, कोई बचा नहीं जिसने इस सोने की चिड़िया के पर न उतरे हों, और सब ने अपने हिस्से की लूट की। जो धन और संपदा की लूट की, वो लूट तो समझ में आती है, मगर जो हमारी संस्कृति से, हमारे ग्रंथों से, हमारी आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया गया, वो बड़ा गड़बड़ है। अब चूंकि रामायण की घटना त्रेता युग की घटना है, श्री वाल्मीकि जी रामायण लिख गए हैं और उसके बाद भारत की सभी भाषाओं में इस ग्रंथ का, इस अमर कथा का रूपांतरण हुआ। दुनिया की कई भाषाओं में, और मैं नहीं समझता शायद दुनिया की कोई ऐसी भाषा हो या देश होगा जहाँ पे लोग राम और रामायण और राम की कथा को नहीं जानते। बट ये विडंबना है और हमें सत्य को मानना पड़ेगा। तो वो जो घटनाक्रम हुआ, वो जो छेड़छाड़ हुई, वो जो खिलवाड़ हुआ, उसमें रामायण के कुछ अंश ऐसे हैं जिसमें से ये एक माता सीता की अग्नि परीक्षा की भी बात है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि एक व्यक्ति जिसने हंसते हंसते अपना राज्य दे दिया अपने भाई को, एक व्यक्ति जो अपने पिता का मात्र वचन रखने के लिए आज सिंहासन पर चढ़ रहा है और सुबह बन जाने की तैयारी में है, एक व्यक्ति जिसके लिए उसका भाई, उसका परिवार, उसकी सौतेली माँ इतना महत्व रखते हैं कि उसको अपने सिंहासन की, और सिंहासन और राज्य भी ऐसा नहीं जो मामूली हो, दुनिया का उस समय का सर्वोच्च साम्राज्य उनके पास है, और साथ ही साथ है उनके पास उनकी ससुराल का इतना बड़ा साम्राज्य, मिथिला का साम्राज्य, क्योंकि माता जानकी अकेली पुत्री राजा जनक की। और सबसे बड़ी बात कि जिस माँ सीता के लिए भगवान श्री राम जंगल जंगल भटक रहे हैं और लोगों से पूछते हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर शयनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, कि जो उनकी हालत हो गई है वो आज की भाषा में बोलूं तो इश्क में बौराए हुए, प्रेम में अंधे हुए एक प्रेमी के जैसी है, कि उनको माता सीता के अलावा और कुछ दिखता नहीं है। और जो 3000 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा करके रावण पे विजय पाते हैं, खाली मात्र अपनी धर्मपत्नी को छुड़ाने के लिए, उनके मन में कहाँ से ऐसी भावना आ जाएगी कि वो अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा लेंगे, उसको छोड़ेंगे। तो मेरा ये मत है, मेरा अपना ये सोचना है, और उस आधार पे, और साक्ष्य भी यही कहते हैं, जो तथ्य हैं वो भी यही कहते हैं। तो घटनाक्रम मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मानस में कहीं पे भी सीता की अग्नि परीक्षा का जिक्र नहीं आया। एक छोटा सा दृष्टांत है जो बाबा तुलसीदास ने लिखा है, और ये ठीक वही समय है जब रावण मारीच को मनाने जाता है। शूर्पणखा का कांड हो चुका है, उसके नाक कान भगवान लक्ष्मण ने काट लिए। उसके बदला लेने के लिए खरदूषण और रावण का पुत्र त्रिशरा आते हैं, जिनको राम और लक्ष्मण, वो दोनों लोग मिलके मारते हैं युद्ध में।
और इसके बाद भगवान श्री राम ये समझ जाते हैं कि अब आने वाला समय उचित नहीं है, क्योंकि रावण अपनी हार का बदला जरूर लेगा, अपनी बहन के इस अपमान का बदला जरूर लेगा। वो है ईश्वर, मानव लीला कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मानव की जो सोच है उसके बारे में अच्छे से पता है। तो इस दिशा में आगे वर्णन आता है कि जहाँ पे भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि यहाँ राम जो युक्त बनाई, सुनो उमा सो कथा सुनाई। और उसके बाद भगवान श्री राम, ये बात भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे, और इधर भगवान श्री राम लक्ष्मण को जंगल में भेजते हैं, वन में भेजते हैं कंदमूल लेने के लिए। और उसके बाद ये घटना आगे बढ़ती है कि लक्ष्मण गए वनहि जब लेन फूल फल कंद, और जनक सुतासन बोले बेहस कृपा सुख वृंद। और क्या बोलते हैं कि सुनो प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महु करऊं निवासा, जौ लगी करो निशाचर नाशा। भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं कि अब जो है कुछ मैं नर लीला करूंगा और वो कुछ अरुचिपूर्ण होगी, तो आप ऐसा करिए सीता कि आप पावक में अग्नि में प्रवेश कर जाइए, और जब तक मैं ये निशाचरों का वध करता हूँ। और जबहि राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धर ही अनल समानी। देखिए अग्नि के कितने पर्यायवाची हैं। पावक बाबा तुलसीदास यूज करते हैं, अनल यूज कर रहे हैं। तो जब भगवान श्री राम की बात माता सीता सुनती हैं तो वो भगवान श्री राम के हृदय रूपी पद कमल को अपने मन में रख के अग्नि में समा जाती हैं। और वो क्या करती हैं, निज प्रतिबिंब राख तहाँ सीता, तैसे सील रूप शुभ नीता। और माता सीता अपने जैसा हूबहू प्रतिबिंब अपनी जगह पे वहां रख देती हैं, जो रूप में, शील में, गुणों में सिर्फ माता सीता के जैसा है। लक्ष्मण हो ये मरम न जाना, और जो कछु चरित रचा भगवाना। देखिए भगवान लक्ष्मण बन गए हैं, तो उनको भी पता नहीं है कि भगवान ने अभी यहाँ पे क्या घटनाक्रम किया है, क्या लीला रची है। तो वो माता सीता जो देख रहे हैं उनको लगता है यही सीता है। इसके बाद आप सभी को विदित है पूरा घटनाक्रम होता है। अरण्य कांड की ये कहानी है। इसके बाद जो है किष्किंधा कांड होता है, जिसमें सुग्रीव से भेंट होती है भगवान श्री राम की। उसके बाद सुंदर कांड होता है जब बाबा बजरंगबली माता सीता का पता लगाने जाते हैं। उसके बाद लंका कांड आता है। लंका कांड में भगवान श्री राम रावण पे विजय पाते हैं, और रावण पे विजय पाने के बाद जब वो विभीषण का राज्याभिषेक कर देते हैं, तब वो बाबा बजरंगबली को भेजते हैं माता सीता को बुला लाने के लिए। जब बजरंगबली जाते हैं वापस से लंका में, तो वहाँ सारे राक्षसियों में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि उन सबको विदित है कि ये बानर जब पहली बार आया था तो कितना उत्पात मचाया था। तो जैसे ही हनुमान जी पूछते हैं माता सीता का पता, सारे घबरा के उनको माता सीता के पास ले जाते हैं, और भगवान श्री राम के आदेश के अनुसार बाबा बजरंगबली माता सीता से बोलते हैं कि माता आप तैयार हो जाइए, वो प्रभु श्री राम ने आपको लिवाने के लिए भेजा है। तब रघुपति ने शासन पाई, मातल चले चरण से रुनाई, आए देव सदा स्वार्थी, और बचन कहीं जनु पर मारथी। तब श्री रघुनाथ जी की यात्रा पाकर इंद्र का सारथी मातल वो चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। और उसके बाद सदा के स्वार्थी देवता आए, वो ऐसे वचन कह रहे थे मानो बड़े परमार्थी हो। तो ये बात हो गई जब सारा युद्ध समाप्त हो जाता है। और उसके बाद का ये फिर वर्णन आ जाता है कि जब भगवान हनुमान जाते हैं और संदेश उनको पहुंचाता है, तो वो बोलते हैं कि सुन संदेश भानुकुल भूषण, बोली लिए जुबराज विभीषण, मारुत सुत के संग सिधावऊं, सादर जनक सुतहि लय आवऊं। कि ये वचन जब वो भानुकुल माने भगवान श्री राम के वचन सुनते हैं, तो युवराज विभीषण, देखिए यहाँ शब्द यूज किया उन्होंने कि विभीषण युवराज है, कि युवराज विभीषण को बोलते हैं कि मारुत सुत, भगवान हनुमान के लिए मारुत सुत यूज किया गया कि उनके साथ आप जाइए और आदर सहित जानकी जी को ले आई। तो बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिव का रुचिर साज पुन लाए, तापर हर्ष चढ़ी वैदेही, सुमिर राम सुखधाम सनेही। और तब माता सीता बहुत प्रकार के आभूषण पहन के, नहा धो के, सब तरह से अपना रुचिर साज श्रृंगार करके वो
उस पे चढ़ती हैं, पालकी पे चढ़ के माता सीता भगवान श्री राम की तरफ चल देती। मगर माता सीता जैसे ही पालकी पे चढ़ती हैं तो पालकी पे जो चारों कहार होते हैं उनको उठाने के लिए बड़ी धक्का मुक्की हो जाती, क्योंकि सारे वानर और सारे भालू वो माता सीता को देखने आते हैं कि वो परम माता सीता के दर्शन तो करे, ये सुंदरी, ये श्री लक्ष्मी का अवतार, जिनकी वजह से इतना बड़ा युद्ध हुआ है, जिनके लिए भगवान श्री राम इतने आतुर, इतने लालायित हैं। तो वहाँ जो आज का सेलिब्रिटी क्रेज, जो पैपराजी, वो इकट्ठी हो जाती है। सेवकों को किसी तरह से उन पे काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब ये दृश्य भगवान श्री राम जी देखते हैं तो कहते हैं कि कह रघुवीर कहा मन मम मानहु, सीतई सखा पया दे आनहु, देखहु कपि जननी की नाई, बिहस कहा रघुनाथ गोसाई। कि अगर अब मेरी बात मानो तो माता सीता को पैदल ही लेके आओ, क्योंकि सारे भालू और सारे कपि माता सीता के दर्शन करना चाहते हैं। उस तरह से माता सीता आ भी जाएंगी और सारे लोगों को माता सीता के दर्शन भी हो जाएंगे। और सुन प्रभु बचन भालू कपि हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु वर्षे, सीता प्रथम अनल महु राखी, और प्रकट कीन छह अंतर साखी। यही भगवान राम है। पहला तो ये है कि उनके वचन सुन के भालू और कपि बहुत हर्षे, और वही भगवान श्री राम जिन्होंने पहले माता सीता को अंदर अग्नि में जाने की बात कही थी, अपना प्रतिबिंब रख के वही चाहते हैं कि अब माता सीता वापस से प्रकट हो। तो तही कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बाद, और सुनत जातु धानी सब लागै करे विषाद। तो वो कुछ कटुक वचन भी बोलते हैं ताकि माता सीता को थोड़ा सा बुरा लगे और वो अपने स्वाभाविक स्वरूप में आ जाए। प्रभु के बचन शीस धर सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता, लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करूं तुम बेगी। तब माता सीता भगवान लक्ष्मण से कहती हैं कि आप मेरे साक्ष्य हो, आप मेरे साथ हो, और आप कृपया करके पावक प्रकट करो, अग्नि ले आओ। तो भगवान लक्ष्मण जाते हैं, सब तरह से अग्नि काठ लकड़ियां लेके वो अग्नि बनाते हैं। और सुने लक्ष्मण सीता के बानी, विरह विवेक धर्म नित्सानी, लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कहीं सकत न को। कि भगवान लक्ष्मण छोटे हैं, उनको माता सीता की भी बात मानी, और भगवान श्री राम की बात तो कभी वो इनकार कर ही नहीं सकते। उनकी आंखें सजल हो जाती, मतलब आंखों में पानी आ जाता है, और वो तुरंत लकड़ी लाके माता सीता के लिए एक अग्नि का वो बनाते हैं। और देख राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रकट काठ बहुलाए, पावक प्रबल देख वै देही, हृदय हर्ष नहीं भय कछुते ही, और जो मन क्रम वच मन रमाही, तज रघुबीर आन गति नाही, और तव कृसान सब कह गति जाना, मो कहूँ हो श्रीखंड समाना। तो जब भगवान लक्ष्मण आग ले आते हैं, माता सीता उस आग को देखती हैं, माता सीता बहुत खुश होती हैं। 2-3 बार जहाँ कहीं भी मानस में माता सीता और अग्नि का आपस में समावेश होता है, माता सीता बहुत धीरज रखती हैं, और हर बार उनके लिए अग्नि चंदन के समान शीतल हो जाती है। और यही माता सीता कहती हैं कि अगर मैं मन क्रम और वचन से सिर्फ और सिर्फ प्रभु राम में अपनी श्रद्धा रखती हूँ, वही मेरे पति, वही मेरे पूज्य हैं, तो ये अग्नि मेरे लिए श्रीखंड के समान हो जाए। और इस पे बाबा तुलसीदास बहुत सुंदर छंद लिखते हैं। जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि छंदों के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास का कवित्व बाहर आता है। वो लिखते हैं कि श्रीखंड संपावक प्रवेश कियो, सुमिर प्रभु मैथिली, जय कोशलेश महेश बंद चरण रति अति निर्मली, और प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे, प्रभु चरित काहू न लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखई खरे। कि उस जब श्रीखंड में समान शीतल अग्नि में माता प्रवेश करती हैं, औरों के लिए वो अग्नि जलाने वाली है, माता सीता के लिए वो चंदन समान है। तो वो कोशलेश महेश द्वारा वंदित भगवान श्री राम के चरण रथ को सोच के वो अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। उनका प्रतिबिंब और जो लौकिक उनकी जो कुछ भी कलंक है वो उस प्रचंड अग्नि में भस्म हो जाते हैं। और प्रभु का ये चरित्र देख के नभ में आकाश में मौजूद सुर सिद्ध और मुनि वो खड़े उस घटना को देख रहे हैं। और धरि रूप पावक पानी ग्रही, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो, जिम क्षीर सागर इंदरा, रामई समर्पी अग्निसो, सो राम बाम विभाग राजत, रुचिर अति शोभा भली, नव नील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। इतना खूबसूरत है कि जब वो धरि रूप, जब अग्निदेव देखते हैं कि माता सीता का रूप इसमें आया, तो अग्निदेव जो उनका वो लौकिक रूप है उस समय का, जो उन्होंने
पहले प्रतिबिंब के रूप में रखा था वो उस अग्नि में जल जाता है, सारे कलंक धुल जाते हैं। अग्निदेव अपने हाथों से माता सीता का हाथ लेके भगवान श्री राम के हाथ में समर्पित करते हैं। उसी प्रकार से जैसे समुद्र मंथन की घटना के समय भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी का हाथ समर्पित किया जाता है, उसी तरह से और माता सीता आके भगवान श्री राम के वाम भाग में विराजित हो जाती हैं और बाएं तरफ आपके हृदय होता है। इस स्त्री को वामांगी भी इसीलिए बोलते हैं। और ऐसा लगता है कि मानो एक नीले गुलाब के साथ एक सोने का कली गुलाब की वो आकर बैठ गई हो। और बरसई सुमन हर्ष सुर, बाजई गगन निशान, गावई किन्नर सुर बधु, नाचे चढ़ी विमान। तो देवता लोग हर्षित होकर फूल चढ़ाते हैं, आकाश में डंके बजने लगते हैं, किन्नर लोग गाते हैं और विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नृत्य करना शुरू कर देती हैं। विमान बहुत बार मानस में बाबा तुलसीदास जी ने यूज किया है और उनके इस प्रयोग से, उन शब्द के प्रयोग से, जिस समय का काल है उस समय विमान होते नहीं थे, उस समय ये टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी। तो ये खाली उनकी इमेजिनेशन नहीं है, उसके पीछे सत्य छुपा है, इसके पीछे तथ्य छुपा है और उन सत्य और तथ्य पे हम फिर कभी परिचर्चा करेंगे। अभी आज के एपिसोड में इतना ही। जैसा आपने देखा कि हम अरण्य कांड से लंका कांड आ गए, खत्म होने का है मानस, बहुत थोड़ा सा मानस रह गया है। मैं आप दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। मैं पहले इसका पूरा खुद से श्रवण कर रहा हूँ, जब एक बात समझ में आ जाती है वो आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। तो सीता की अग्नि परीक्षा मानस में बाबा तुलसीदास जी ने कहीं नहीं दिखाई है। मैं रामायण से एक बार फिर चेक करके, और जगह वर्णन है मुझे पता है, मैंने सुना है, मगर जब तक मैं खुद से पढ़ नहीं लेता हूँ उसके बारे में तब तक मैं नहीं बोलता हूँ। मगर मैं यहाँ पे लोगों की ये गलतफहमी जरूर दूर करना चाहता हूँ इस एपिसोड के माध्यम से कि रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ, उसमें सीता की अग्नि परीक्षा अभी तक नहीं है। अगर मुझे उत्तरकांड में कहीं इसका जिक्र आया तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए शुभरात्रि, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल से यूं ही जुड़े रहिए।